नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज मॉर्निंग के सेशन में जो रीडिंग होगा वो एज यूजुअल करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग होगा। आपके पार्टनर का कल रात का क्या थॉट्स, क्या फीलिंग्स, क्या सिचुएशन था आपको लेकर, ये उस पर रीडिंग होगा। ये जनरल, कलेक्टिव एंड ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग है। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप प्लीज़ चेक कर ले। तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का कल रात का थॉट्स, फीलिंग्स एंड सिचुएशन क्या था ओवरऑल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का कल रात का थॉट्स, फीलिंग्स एंड सिचुएशन ओवरऑल क्या था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रिंसेस ऑफ wands, किंग ऑफ wands, 9 of pentacles, queen of cups, 4 of pentacles, ace of wands, princess of cups, the chariot, ace of cups, 6 of pentacles and overall energy में है bottom of the deck 7 of swords। ओके, पहले मैं साइंस बता देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, साइंस पहले मैं बता देती हूँ। प्रिंसेस ऑफ wands, ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा का भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज बताएं 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, ओवरऑल एनर्जी में क्यों है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे जो दिखाई दे रहा है, इनके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई धोखा, कोई चीटिंग हुआ है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, इनसे कोई किसी ने झूठ बोला, ठीक है। इस चीज़ से ना उनका लाइफ स्टक हो गया है एंड खुद को अपने ऐसा सिचुएशन में ना स्टक महसूस कर रहे हैं। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स मीन इन्हें ना इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए ये उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था, ठीक है। जैसे आँखों में पट्टी होने से इन्हें फील हो रहा है कि आँख में पट्टी है, तो इनमें क्लियर कोई विजन नहीं है कि कहाँ से निकले, ये स्टकनेस से कैसे निकले। इनका ओवरऑल एनर्जी में ना एक स्टकनेस, एक मजबूरी टाइप एक फीलिंग था कल रात के फीलिंग्स में। एंड यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी, किसी को एक्सप्रेस ना करना एंड खुद को बहुत ही ज़्यादा स्टक महसूस करना, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, प्रिंसेस ऑफ wands क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स बताए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रिंसेस ऑफ wands क्यों आया है, 4 ऑफ wands, 6 ऑफ swords, फूल। ओके, किंग ऑफ wands क्यों आया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
किंग ऑफ वंस, जस्टिस, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। मैं जो देख पा रही हूँ ना, इनका कल रात का जो एनर्जी था, ये अगर लाइफ में ना, ये बेसिकली एक रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, ठीक है। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक है, एंड ये अगर किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या मैरिज में है तो उस सिचुएशन से इन्हें मूव ऑन करने की भी एक एनर्जी कल रात को था, ठीक है। ये बेसिकली अपने लाइफ में एक यूथफुल एनर्जी में फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे थे। एंड एक चीज़ है, किंग ऑफ वंस, ये बेसिकली फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। इनके लाइफ में थर्ड पार्टी या दूसरा ऑप्शन डेफिनेटली है, एंड चीज़ों में ये बैलेंस आउट करना चाहते हैं। इसके लिए ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। एंड ये बेसिकली अपने लाइफ में ना, मैं जो देख पा रही हूँ, सब जो स्टकनेस, रिलेशनशिप का बर्डन, सारी चीज़ों से ये दूर भागकर अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। यही बार बार दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में। प्रिंसेस ऑफ कप्स क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिंसेस ऑफ कप्स क्यों आया है? ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ वंस, टेन ऑफ वंस। मैंने कहा ना, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, स्टकनेस, बर्डन, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारी चीज़ों से ना, एक जो बोलता है ना, एक इनर चाइल्ड को महसूस करना, ऐसा कुछ, वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे स्टकनेस, सारी जो क्या होता है ना, जो एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज के साथ साथ ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ों से ये यूथफुल एनर्जी में एक चाइल्ड की तरह सब सारी चीज़ों से फास्ट निकलना चाहते थे कल रात। जैसे कि वो फिर से बच्चा बन जाए एंड उनके ऊपर किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, वो अपने खुद की मर्ज़ी से कुछ भी कर सके, ऐसा, ठीक है। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, टेन ऑफ कप्स एंड चैरियट क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चैरियट क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, नाइन ऑफ वंस। ओके, मैजिशियन क्यों आया है? ओम नमः शिवाय। टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डेविल, मून, हर्मिट। ओके, एक सेकेंड। इनके लाइफ में ना कुछ नेगेटिविटी डेफिनेटली है, एंड इन्होंने अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपने फ़ायदे के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, तो उन्हें इस चीज़ का क्लैरिटी मिला है कि उनकी इसी बिहेवियर, इसी चीज़ों के तरफ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के तरफ भागना, अपना एक नेगेटिव पैटर्न, ये सारी चीज़ों का ही असर है इनके लाइफ में, जो इतना ज़्यादा सैडनेस इनके ऊपर असर कर गया। इनका ही नेगेटिव बिहेवियर था, इनका ही गलत चीज़ों के पीछे भागना था, जिसकी वजह से आप जी खुश नहीं है, ठीक है। इन्हें धोखा मिला है, धोखा मिला है, एंड इसका भी दर्द है इनके लाइफ में। एंड हर्मिट मीन्स इन्होंने ना कल रात बहुत ज़्यादा अकेले में अपनी हैप्पी फैमिली, अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचा, ठीक है। एक समय था कल रात जब ये सारी चीज़ों से निकलना चाहते थे, एंड उन्हें जो भी धोखा मिला, पेन मिला, इन सारी चीज़ों से दूर भागना चाह रहे थे। एंड
एक टाइम और भी आया जब ये कल रात एक गहरी सोच में थे कि उन्हें क्यों अपना हैप्पीनेस, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। होता है ना कभी कभी कि हम दूसरों के लाइफ को देखते हैं तो रियलाइज़ होता है हमारे पास क्या नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि वो बहुत ज़्यादा सैड थे एंड अपना ही एक डेविलिश जो रूप था उसको वो रियलाइज़ कर रहे थे कल रात। ओके, एंड इनके लाइफ में इनका मदर का अगर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है तो इनके लाइफ में अगर इनके ऊपर इन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग कोई फिगर, पास्ट में कोई स्पेल या ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस, नेगेटिव बातें बोलकर इन्फ्लुएंस किया था एंड उसी वजह से ना उनके लाइफ में बहुत स्टकनेस, ये फंस गए हैं। उनके लाइफ में एक टावर मोमेंट, एक फॉल आया है, ये सब कुछ रियलाइज़ कर रहे थे कल रात को। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स ये कोई प्रैक्टिकल डिसीशंस लेकर चैरियट यानी मूव करना चाह रहे थे कल रात। मूव करने के बारे में भी, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे कि इस सिचुएशन में और नहीं रहा जा सकता। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है प्लीज़ मुझे बस बताएं, क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्प्रेस, द हैंग्ड वुमन। ओके, हैंग्ड वुमन क्यों आया है, हैंग्ड वुमन क्यों आया है, इतना क्लियर एनर्जी फिर भी हैंग्ड वुमन क्यों आया है। ओके, ओम नमः शिवाय। हैंग्ड वुमन, टेन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके, एस ऑफ कप्स क्यों आया है, फोर ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक चीज़ तो क्लियर है कि ये बेसिकली अपने लाइफ में ना इमोशनल वे में फुलफिलमेंट फील करना चाह रहे थे। ठीक है, कल रात वो बहुत ज़्यादा सोचने वाली, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में थे। सोर्स की एनर्जी ओवर थिंकिंग की एनर्जी होता है एंड जैसे कि रात को सोते सोते, सोने के टाइम इन्होंने अकेले में बहुत सोचा कि लाइफ में सब कुछ कैसे ख़राब हो गया। ठीक है, ये बेसिकली अपने लाइफ में ना चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जस्टिस यानी बैलेंस, टेम्परेंस बैलेंस एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी बैलेंस को दिखाता है एंड इसके लिए ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन, फास्ट एक्शन लेने के बारे में भी कल रात को सोच रहे थे। एंड एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, इन्हें जो भी पेन मिला है ना वो सारी चीज़ों को अब ये हील करना चाह रहे थे कल रात। एंड जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये दोनों कार्ड दिखाता है या तो इन्हें इनका कर्मों का सज़ा मिल रहा था, ऐसा उन्हें रियलाइज़ हो रहा था कल रात को। एंड और एक चीज़ है, इनके लाइफ में ना कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे निकलना, इन सारी चीज़ों का ना एक आँख खुलने वाला ऐसा कुछ रियलाइजेशन हो रहा था। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट ऑल्सो मीन्स कि ये बेसिकली अपने लाइफ का जो भी नेगेटिव पैटर्न था, नेगेटिव साइकिल था जिसमें वो उन्होंने सिर्फ खोया, धोखा पाया, गलत चीज़ों के पीछे भागा, गलत लोगों पे ट्रस्ट किया, इन सारी चैप्टर्स को ना अब एंड करना चाहते हैं। एंड क्वीन ऑफ कप्स मीन्स जैसे कि हील होना, ये सारी नेगेटिव चीज़ों से हील होकर न्यू शुरुआत करना चाह रहे थे। ठीक है, इनके लाइफ में डेफिनेटली कल रात दो ऑप्शन को लेकर फिर से एक माइंड में स्टकनेस था क्योंकि हैंडमैन एंड टू ऑफ वांड्स, इनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई इशू डेफिनेटली है। क्या है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा चीज़ है एंड ये दूसरा चीज़ है, एक तो एम्प्रेस आप है एंड एक टेन ऑफ पेंटिकल्स, इनका फाइनेंस एंड आप एंड इनका स्टेबिलिटी एंड आप। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ फाइनेंस नहीं, स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। ठीक है, इन दो चीज़ों में ये कल रात बहुत उलझे हुए थे। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स यानी आपके पास अगर आया जाए तो इनका स्टेबिलिटी पे, स्टेबल लाइफ
के ऊपर कुछ असर पड़ सकता है। इस सारी चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्टक थे, सोच रहे थे कि क्या किया जा सकता है, लेकिन डीप डाउन इनसाइड ये सारे नेगेटिव चीज़ों को लाइफ से ख़त्म करना चाह रहे थे कल रात। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांड्स से डेफिनेटली थर्ड पार्टी में ना बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। एंड देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स, डीप पेन में है। एंड उस सिचुएशन में 8 ऑफ वांड्स, ये उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, एक्शन लेकर मूव करना चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वांड्स क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स। ये बेसिकली अपने लाइफ में ना अब जो पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत रिग्रेट है इनके लाइफ में, ठीक है। चीज़ें जैसे उनके हाथ से निकल गया, बहुत रिग्रेट है कि इन्होंने पास्ट में समय रहते ना चीज़ों में बैलेंस नहीं किया, ठीक है। एंड इस चीज़ का डीप पेन है। एंड ये बेसिकली अपने लाइफ में ना अपनी खुशी के लिए स्टैंड लेना चाहते थे कल रात को, ठीक है। एंड जो इशू है वो फिर से दो चीज़ों में, दो ऑप्शन, दो चीज़। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स इसका फाइनेंस स्टेबिलिटी फिर से इनके हैप्पीनेस के हर्डल बन रहा है, ठीक है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? डेफिनेटली इनके लाइफ में थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, स्ट्रॉन्ग इशू है। एंड उस चीज़ से निकलना भी चाह रहे थे कल रात, लेकिन कैसे करे, क्या करे। एंड जैसे कि इन्होंने ना ऑफ़र करना है, लेकिन कैसे किया जाए, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये थर्ड पार्टी की वजह से ना ये इनका लाइफ का ग्रोथ, इनकी लाइफ में खुशी की तरफ आगे बढ़ना, सारी चीज़ों में पॉज आ गया है, ठीक है। एंड कल रात ये बहुत ही ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ मैसेज पिक करना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। देखिए उनके लाइफ में जो भी स्टकनेस है ना, उसका फैसला उन्हें ही खुद करना होगा, ठीक है। कोई इन्हें पुश नहीं कर सकता। मैं जो देख पा रही थी, ये थर्ड पार्टी या कोई ऑप्शन, कोई इंसान के लाइफ के होने से स्टक महसूस कर रहे थे, पेन में महसूस कर रहे थे, इन्हें बहुत ज़्यादा धोखा या ऐसा कुछ मिला है। फिर भी ये ना एक पुश जो मिलता होता है ना, पुश चाहिए होता है चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे निकलने के लिए, उस चीज़ में अभी भी थोड़ा डिले मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन फिर से वही दो ऑप्शन, अपने स्टेबिलिटी को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आने में झिझकना, ये सारी चीज़ अभी भी प्रेजेंट है। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन का क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, एक सेकेंड। 1 2 3 and 4। ओके, आपके लिए पहला गाइडेंस है डिसीशन। ओके, समटाइम्स द बेस्ट डिसीशन इज़ नो डिसीशन एट ऑल। तो आपके लिए आज का गाइडेंस है कि आप अगर कोई डिसीशंस, आज कोई स्ट्रॉन्ग डिसीशन ले रहे थे या लेने वाले हैं, तो इसको लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा वरीड है, अगर आप श्योर है तो आगे बढ़िए, ठीक है। अगर श्योर नहीं है, डाउट में है, तो बस सरेंडर कीजिए एंड पीस ऑफ माइंड को एंजॉय कीजिए, ठीक है। कभी कभी होता है ना, एक दिन का अगर आप ब्रेक लेते हैं, ठीक है, हड़बड़ी में डिसीशंस लेने में हमेशा प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो आपको बस दिक्कत हो रहा है कि कौन सा डिसीजन ले,
लाइफ में कैसे क्या करें। तो आपको बोला जा रहा है कि कभी कभी होता है क्या कि आप एक पॉज ले ले लाइफ में, ठीक है। ये आज के लिए गाइडेंस है, ठीक है। अगर आप कोई हर्ष या रैश डिसीजन लेने वाले थे तो उसको थोड़ा आप पॉज कीजिए, ठीक है, फिर सोचिए, फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट, टुडे आई अलाउ लाइफ टू बी ईजी। देखिए फिर से आपके लिए गाइडेंस है, ईज़, ठीक है, थोड़ा ईज़ फील करो, ईजी हो जाओ अपने साथ। एंड आज के लिए एकदम प्रॉपर मैसेज आया है, एट टुडे आई अलाउ लाइफ टू बी ईजी। तो आज के दिन ना आपके लिए ये गाइडेंस है कि लाइफ जैसे फ्लो हो रहा है तो उसके मैंने लाइफ के फ्लो में ना बहते चले जाओ। आज के दिन के लिए ये गाइडेंस है, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। नेक्स्ट आया है पीस। जस्ट बिकॉज some people are fueled by drama does not mean you have to attend the performance. Make your life a drama free zone. तो आपको क्या बोला जा रहा है कि अपना इनर पीस को एंजॉय करो। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्मिक लोग हैं जो आपको ट्रिगर देते हैं, पेन देते हैं, उन्हें ना उनकी बातों का कोई भी, कार्मिक लोग फैमिली में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिनके साथ हम बंधे हुए एक साथ रहते हैं, हमेशा जिनके साथ रहते हैं, तो वो लोग ही जिनके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं ना, वही लोग हमें ज़्यादा ट्रिगर देते हैं। तो ऐसा कोई अगर लोग हैं आपके लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर देते हैं, कमेंट करते हैं आपके लाइफस्टाइल में, आपकी ओवरऑल लाइफ को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट करना, रिएक्शन देना छोड़ दो, ठीक है। आप जितना इन्हें रिएक्शन देंगे, चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए कुछ बताएंगे, क्लैरिफाई करेंगे, वो उतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर ड्रामा करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, लोगों को इग्नोर करो एंड आज का दिन खुद अपने ऊपर डेडिकेट करो। आपका लाइफ है, खुशी से जियो, कहीं बाहर जाओ, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को पैम्पर करो, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। ओके, ट्रू सिक्योरिटी कम्स from having a reserve of time, space, energy, personal power and love. Make deposits in all of these accounts and you will be wealthy person indeed. तो बेसिकली आपका सिक्योरिटी क्या है, आपका इनर पीस, हैप्पीनेस, अपने लिए टाइम निकालना, अपना एनर्जी आप कहाँ दे रहे हो, ठीक है। कार्मिक जो लोग ट्रिगर देते हैं, ठीक है, जिनसे आपका कर्मा बंधा हुआ था, वो ही कार्मिक्स होता है। सिर्फ पार्टनर लव रिलेशनशिप में ही कार्मिक नहीं होता है, ठीक है ना। फैमिली में कार्मिक्स होता है, रिलेटिव्स में कार्मिक्स होता है, फ्रेंड्स में कार्मिक्स होता है, जो आपको ट्रिगर देता है, कुछ भी बोलता है, फिर से आपसे रिएक्शन पाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, एंड आपको इरिटेट करते हैं बेसिकली। तो ऐसे इंसानों के तरफ एनर्जी देना बंद करो। ये एनर्जी कैसे देते हैं आप, अगर किसी ने आपको कुछ कहा, कोई कुछ एक्शन किया, तो आप जो रिएक्शन करते हो ना, जो रिएक्ट करते हो, वापस कमेंट करते हो, वही चीज़ एनर्जी होता है। आप किसी को अपना बात बोलकर जो लोग आपको पेन देता है, ट्रिगर देता है जानबूझकर, उनको ना आप कुछ भी जस्टिफाई करो, क्लियर करो, उन्हें आप बेसिकली उनका माइंडसेट चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उन लोगों की तरफ ना रिएक्शन देना ही बंद कर दो, ठीक है। अपना एनर्जी अपने लाइफ के ऊपर, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है। इन लोगों के ऊपर करोगे तो आपके लाइफ में ही आप सैड फील करोगे, ठीक है, इरिटेट होंगे। तो इन लोगों को जस्ट बेसिकली इग्नोर करो, ठीक है। ओवरऑल आज का आपके लिए यही रीडिंग था। एंड रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट एंड लाइक के ज़रिए मुझे बताना। चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, बाय।